مولاي صل وسلم دائما أبدا। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में है। और मैं ना जल्दी जल्दी धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रोसरीज लेने के लिए और काफ़ी टाइम हो गया हम लोग नहीं गए हैं। अभी जाना ज़रूरी है, लेनी बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ और ताकि ये एरिया खाली हो जाए और फिर मैं अपनी जो ग्रोसरीज लाती हूँ उनको मैं सैनिटाइज़ कर सकूँ। मैं आपको भी दिखाऊँगी। मुझे लग रहा है मेरा अबाया जो है ना वो गीला हो जाएगा। खैर, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, लास्ट वीडियो में आई थिंक आपने देखा था कि मैंने बोला था कि यहाँ पे एक हफ्ते से कोई हाल में केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे, ये नहीं वो नहीं। और अब जनाब सिचुएशन ये है कि कल 16 केसेस रिपोर्ट हुए, परसों 10 केसेस रिपोर्ट हुए थे। और जितने यहाँ पे वो जो सफाई वाले वर्कर्स होते हैं, आज मैंने जाके देखना है कि मुझे रोड्स पे वो नज़र आते हैं कि नहीं। आई थिंक बलदिया कहते हैं उनको, हाँ। तो उनमें जो है ना ये वायरस फैल गया और उनको उन्होंने फिर एक स्कूल के अंदर जो है ना क्वारंटीन कर दिया है। और इस कंट्री की अच्छी बात ये है कि ये जिन लोगों को भी क्वारंटीन करते हैं, चाहे उनको वायरस है या नहीं है, जब उनको क्वारंटीन करते हैं ना तो उनको 14 डेज़ के लिए जब करते हैं तो 2 वीक्स की सैलरी भी उनको देते हैं। तो ये अच्छी बात होती है कि लोग जो है वो क्वारंटीन होने से घबरा नहीं रहे कि हमारे तो रिस्क ख़त्म हो जाएगा तो क्वारंटीन नहीं होना, छुपे रहो। तो ये चीज़ है। और लेकिन अब चूँकि उन वर्कर्स में फैल चुका है तो अब तो सिटी नहीं बच सकता। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेफ़ रखें, अपनी हिफाजत में रखें। और बस यही है। मैंने आज इतने बुरे तरीके से हिजाब लिया हुआ ना कि पता नहीं क्या लग रही है, लेकिन बस मुझे जल्दी है, जाना है और काम करके आना है, बस ये है। यहाँ पे हाल के मेन सिटी नहीं है, ये छोटा सिटी है, तो यहाँ पे कोई होम डिलीवरी भी नहीं होती सर्विसेज की। 2-4 ऐप्स हैं जो होम डिलीवरी करती हैं, लेकिन उनको भी हमने ट्राई नहीं किया। लेकिन वो ये भी नहीं पता कि वो सही चीज़ लाएंगे या नहीं लाएंगे। लूलू वाले होम डिलीवरी करते हैं, लेकिन उनके बहुत लिमिटेड से ऑप्शंस हैं जो जिनको वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। और उनकी मैंने वेबसाइट पे जाके देखा है तो वो इतनी ग्लिची वेबसाइट है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि फिर हम करें क्या। तो वो फिर अब ये कि मैंने शुरुआत से बोला कि फिर अब जाके ले आते हैं। और क्या है, पहले ये हो रहा था कि हम आपने देखा था रोज़ों से पहले ही मैं काफ़ी सारा सामान ले आई थी। और रोज़ों से पहले क्या, आई थिंक रोज़ों से 2 मंथ्स पहले, हाँ, मैं काफ़ी सारा सामान ला के मैंने स्टॉक कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे 2 महीने ना मेजर कोई चंक लाना नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत जो ज़रूरत पड़ती रहती है साथ साथ वो चीज़ें सिराज जो है, जैसे सब्ज़ी फ्रूट है तो वो उन्हीं शॉप से ले आते हैं, सब्जियों की शॉप से, वरना हम एक ही जगह से सब कुछ ले लेते थे ना। और फिर अगर कोई जो है वो ब्रेड दूध अंडे हैं तो वो भी किसी बकाला से लेते रहे। तो इस तरह करके हम लोग मैनेज कर रहे थे बड़ी ईजी। लेकिन अब आके स्टॉक इतना डिप्लीट हो गया कि मुझे लगता है कि जाए बगैर गुजारा नहीं है। तो खैर, बाकी ये है कि बर्तन भी आपसे बात करते करते हो गए हैं। तो बस ये फीडर वॉश करके, फीडर के लिए भी मैंने कोई स्पेशल वो नहीं रखा हुआ। फीडर वाला जो ब्रश होता है ना, मुझे लगता है जिस तरह हाथ से इजीली अच्छा सा हो जाता है ना, वैसे ब्रश से नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। और शहजाद जो है वो बहुत कम फीडर वॉश करते हैं, क्योंकि शहजाद जो है ना वो हमेशा से बॉटल ब्रश से ही करते थे वॉश, तो उनको ये वाला बहुत इनकन्वीनियंट लगता है। मेरा अबाया नीचे से काफ़ी गीला हो गया, मेरे पे मुश्किल से खड़ी हूँ। और सिंक ऐसे ही रहेगा गंदा मंदा सा, क्योंकि मेरा जो अबाया है ना, मैं ये इस वक्त अबाया नहीं उतार सकती। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं मिशारी का फीडर। और मैंने अपने मोबाइल के ऊपर क्लिंग रैप लगा ली है, क्योंकि मैंने जो भी ये सारा सामान लिखा है लाने के लिए वो मैंने पेपर पे लिखना था, लेकिन रात में मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैंने सिर्फ उसको ना, मेरे पास ऐप है ग्रोसरीज़ की, बहुत अच्छी ऐप है, मैं आपसे शेयर करूँगी, फ्री है वो। तो मतलब मुझे परचेज़ नहीं करनी पड़ी वो, और मैं उसको ईयर्स एंड ईयर्स से यूज़ करती आ रही हूँ। और आई थिंक जब से सऊदी आई हूँ ना, जब से अपने सर पे पड़ा है सब कुछ, तब से तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। तो
उसमें मैंने लिखा और मैंने उसको बिल्कुल भी वो नहीं किया, प्रिंट नहीं किया होगी। और ये तो बहुत मुश्किल सी चीज़ है, मैंने क्या किया हुआ आज अपने स्कार्फ को। चले खैर, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने मोबाइल को क्लिंग रैप लगा लेती हूँ, सैनिटाइज़ वगैरह करूँगी तो मोबाइल वो भी ऊपर क्लिंग रैप ही है वो सैनिटाइज़ करूँगी इसकी, और प्रोसेस वही फॉलो करूँगी कि बार बार हर चीज़ सैनिटाइज़ करूँगी, लेकिन ये फ़ायदा हो जाएगा कि क्लिंग रैप है इसके ऊपर और अच्छे से यूज़ हो रहा है। अच्छा, बाकी ये है कि मैंने तिहामी के लिए पानी की बोतल ले लिया है, मिशारी के लिए एक फीडर ले लिया है। शहजाद, तिहामी और मिशारी जो है वो कार में बैठे रहेंगे और मैं जाके जल्दी जल्दी सामान ले लूँगी और फिर उसके बाद मैं करूँगी शहजाद को कॉल, और फिर शहजाद जो है ना वो लेके देंगे, वो आके ना तो अपनी वॉच से पेमेंट करेंगे। तो ये स्टोरी होगी और बस मैं लगा लूँ थोड़ा सा लोशन लगा लूँ। मेरा बेबी भी आगे छोटा सा, इसलिए ज़रूर कैमरा में आना होता है। मुझे अपनी क्या मिला? क्या मिला? वाओ, आप खेलोगे? आपको पता है बड़े अच्छे भाई हो। मिशी भी कुछ दिखा रहा है भाई। वाओ, मिशी के पास हल्क है। वाओ आपको पता है जब आप छोटे थे पेपर पेंट बॉक्स मैंने आपके लिए भी दिया था। मम्मा ये पेपर पिग थीम पार्क जो है ना, ये 0 रियाल्स का हुआ था, मैंने जल्दी से ले लिया। तो चलिए अब हम निकलते हैं, मैं अपना मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन लूँ और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। मैं सोच रही हूँ कि खमसा रियाल शॉप पे भी मुझे जाना है, क्योंकि मेरी जो ये जो फ्लोर क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना ये हो गई हैं ख़त्म, और मुझे ये भी लेके आनी है। फिर हमारी जो वो है सूफ्रा, क्योंकि मैंने अपनी जो ग्रोसरीज है वो इधर बाहर रखनी है लॉन में सुखाने के लिए, तो वो जो सूफ्रा है वो भी थोड़ा रह गया, तो मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा। तो मैं एक्स्ट्रा जो है ना मास्क वो मैं लेके जा रही हूँ शहजाद के लिए भी, और मैं शहजाद के लिए भी जो है वो मास्क लेके जा रही हूँ, क्योंकि शहजाद ने वहाँ पेमेंट करनी है। और ग्लव्स जो है ये मेरे वाले साइज़ के, ये शहजाद को अनकंफर्टेबल लगते हैं, टाइट लगते हैं, तो शहजाद वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आपको पता है हर शॉप पे पड़े होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब मैं सारी शॉपिंग कर लेती हूँ ना तो फिर मैं शहजाद को कॉल करती हूँ, ट्रॉली मैंने रखी होती है सामने आइल्स की दूसरी तरफ, ज़ाहिर अंदर की तरफ, तो मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ और शहजाद आते हैं, मैं उनको ऐसे करती हूँ, फिर वो मुझे देखते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मैं जाती हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये इसकी ट्रॉली है। फिर मैं चली जाती हूँ, जाके मैं कार में बैठती हूँ और फिर शहजाद जो है वो आते हैं। रेडी फॉर शॉपिंग। चलें जी, चलते हैं, लेट्स गो। शहजाद रास्ते में है, आ रहे हैं बस। सारा किचन तो रेडी हो गया है सौदा सामान लाने के लिए, बस ये 1-2 चीज़ें हैं।
ये है, यहाँ से मैं ऐसे साइड से ना ये निकाल देती हूँ सैनिटाइज़र, ऐसे रखती हूँ मैं सामने। तो चले चलते हैं, टाइम टू डू सम शॉपिंग, है ना मिशू? मिशू आया, बेबी आया, हैप्पी बेबी आया। आज की वीडियो उस तरह क्लियर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्लिंग रैप लगी हुई है। और ये है मेरे पास सैनिटाइज़र जो मैं प्रोसेस यूज़ करती हूँ, और इस तरह लगा के चाहे तो वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि वॉश करना है तो फिर 20 सेकेंड्स तो एटलीस्ट सोप में रखें ना। बाद मैं इसे अच्छे से काफ़ी देर पड़ा रहने दूँगी ताकि ऊपर से सब ये सैनिटाइज़र इवेपोरेट हो जाए। और जो डायरेक्टली खाने वाली चीज़ें हैं उनको मैं वॉश करूँगी, उनको मैं सैनिटाइज़र नहीं लगाऊंगी। ये वो हैं जो फ्रिज और फ्रीज़र में रखने वाली हैं, और जो डायरेक्ट खाने वाली हैं वो उनको सैनिटाइज़ नहीं करना। इनको मैं वॉश करके मतलब सोप लगा के इस तरह तो 30 सेकेंड पड़ा रहने दूँगी। सो ये थे ग्रोसरी सैनिटाइज़ करने के स्टेप्स। मैं आगे इंशाल्लाह आपसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का भी तरीका शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। वैसे बहुत सी वेबसाइट्स पे ये कहा जाता है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो ये कहा जाता है कि फ़ूड आइटम्स के थ्रू कोरोना स्प्रेड नहीं होता, लेकिन वही बात है कि बच्चों वाला घर है, वहम का कोई इलाज नहीं होता। जहन में ये होता है कि वो सरफेस पे अगर आ गया हुआ है किसी प्रोडक्ट के तो वो हम घर ले आएँ तो वो भी डेंजरस है, तो इस वजह से ये सब करना ज़रूरी लगता है। तो स्टेप 1 ये था कि जो चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रखनी थी जब फ़ौरन से यूज़ नहीं करनी होती उनको मैंने कपड़े पे सैनिटाइज़र लगा के तो उनको मैंने सैनिटाइज़ किया था। ठीक है। स्टेप 2 ये था कि जो चीज़ें फ़ौरन यूज़ करनी होती हैं और फ्रिज में रखनी होती हैं जैसे कि दूध, दही और ऑलिव्स, फ्रेश क्रीम वगैरह, उन सारी चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया था। और इस तरह से जो प्लास्टिक या जार होते हैं, टिन या बॉटल्स होती हैं शीशे की, उनको भी आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन जो गत्ते के बने हुए चीज़ें जैसे फ्रेश क्रीम वगैरह, ये वाली नज़र आ रही, दूसरी प्लास्टिक वाली फ्रेश क्रीम मैंने वॉश की थी और इसको मैंने सैनिटाइज़ किया था। तो उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि जिन चीज़ों को मैंने सैनिटाइज़ कर लिया था उनको ड्राई होने के लिए रख दिया था, और सैनिटाइज़र जब एवेपोरेट हो गया तो मैंने उसके बाद अब गीला कपड़ा ले लिया, पानी से अच्छे से गीला किया और मैं सारा इसके ऊपर से सैनिटाइज़र उतार रही हूँ। होता
क्या है कि जब आप गीला कपड़ा लगाते हैं सैनिटाइज हुई हुई प्रोडक्ट को तो वो स्लिपरी सी होती है, जिसका मतलब है कि सैनिटाइज़र अभी लगा हुआ है, तो गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करते हैं तो सैनिटाइज़र उतर जाता है। तो ये मेरा तरीका है सैनिटाइज़ करने का। और ग्रोसरीज़ लेना इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो बेहतर यही होता है कि थोड़ा थोड़ा सा सामान जो है वो मंगवा लिया जाए। और यहाँ पे लूलू वगैरह होम डिलीवरी भी कर देते हैं, लेकिन मैंने देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने होम डिलीवरी के लिए ऑप्शंस लिखे हुए ही नहीं थे, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें शॉप से मिल जाती हैं, शहजाद आते हुए ले आते हैं। और हम कोशिश होती है कि हफ़्ते में सिर्फ एक बार ही जो ज़रूरी चीज़ें थोड़ा पोस्टपोन कर दूँ, तो वीक में एक बार ही शहजाद को जाना पड़े, बार बार ना जाना पड़े। तो एनीवेज़, तो ये हमारा तरीका है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब इस वायरस से बचे रहें। कोशिश हमारी पूरी है, आगे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत की करें, आमीन। और बाकी ये बच्चों की भी चीज़ें जो हैं वो मैंने इनको भी सैनिटाइज़ किया था और उसके बाद मैं गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। और इसमें कुछ यीस्ट और वो नेस्कैफ़े वगैरह भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहरहाल ये तरीका है और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा तरीका में थोड़ा सा लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करनी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे आपसे भी सुनना अच्छा लगता है, और जो इम्प्लीमेंट करने वाली होती हैं वो मैं ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि यही बात है ना कि आप मुझसे सीखते हैं, मैं आपसे सीखती हूँ, हम सब सीखते हैं एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपके पास कुछ अच्छी सी और भी टिप्स हैं तो। ये जो इतना बड़ा काम है इसको आसान बनाने का अगर कोई तरीका है तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में मिलूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। مولاي صل وسلم دائما